नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की महिमा और कहानी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का उज्जैन शहर एक खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। महान धार्मिक शहर के कारण ये दुनिया भर के लोगों के दिलों में बसता है। पुराने समय में कई राजाओं की राजधानी रहे इस शहर के कई नाम रहे हैं, अवंतिका, अमरावती और इंद्रप्रस्थ। अब हम बात करेंगे महाकाल ज्योतिर्लिंग की। इसका सही अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। उस समय के साहित्यों में इसका वर्णन मिलता है। वर्तमान मंदिर 18वीं शताब्दी में बना हुआ है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 3 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर शिवलिंग हैं, जिन्हें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर कहा जाता है। नागचंद्रेश्वर लिंग के दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन ही कर सकते हैं। मंदिर के पास एक बड़ी झील भी है, यह कोटि तीर्थ कहलाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही विशाल है। गर्भगृह की छत पर चांदी चढ़ाई हुई है। माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की छोटी मूर्ति भी गर्भगृह में है। यहाँ नंद द्वीप नाम से एक द्वीप भी प्रज्वलित होता रहता है, जो कि कभी नहीं बुझता है। और नंदी की सुंदर मेटल की मूर्ति भी हाल ही में लगाई हुई है। अब हम सुनेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग की कहानी। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन शहर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। चारों महादेव जी के परम भक्त भी थे। उसी शहर में एक दूषण नाम का राक्षस भी रहा करता था। राक्षस दूषण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था, लेकिन वो इस वरदान को दुनिया के अच्छे लोगों को सताने में काम लिया करता था। वो राक्षस उज्जैन पहुंचा और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा, लेकिन वे पूजा में इतने लीन थे कि उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वो लगातार परेशान करता रहता और उन पर आक्रमण करता रहता। इससे महादेव जी नाराज हो गए। जब उसने फिर से उन पर हमला किया तो धरती फटी और महाकाल के रूप में महादेव जी प्रकट हुए। भगवान महाकाल ने उसे ये सब करने के लिए मना किया, लेकिन राक्षस दूषण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे महाकाल रुष्ट हो गए और वहीं दूषण को एक हुंकार के साथ ही भस्म कर दिया। लेकिन महाकाल का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। तभी अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव से महाकाल को शांत करने के लिए प्रार्थना की। फिर जाकर महादेव जी का गुस्सा शांत हुआ। ये थी महाकालेश्वर मंदिर की पहली कथा। महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ज्योतिर्लिंग से संबंधित 2 कहानियों का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। अब हम दूसरी कहानी भी सुनेंगे। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल से संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार पहली कहानी आप सबने सुनी है। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त तथा जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा राज किया करता था। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करके रहस्यों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर महादेव जी के गुणों में अग्रणी मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वो महामणि कौस्तुभ मणि थी और सूर्य के समान देदीप्यमान चमकदार थी। वो महामणि देखने में, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चित ही मंगल प्रदान किया करती थी। राजा चंद्रसेन के गले में अमूल्य चिंतामणि शोभा पा रही थी। ये जानकर सभी राजाओं में उस मणि के प्रति
लोभ बढ़ गया। चिंतामणि के लोभ से सभी राजा क्षुभित होने लगे। उन राजाओं ने अपनी चतुर्गिणी सेना तैयार की और उस चिंतामणि के लोभ में वहां आ गए। चंद्रसेन के विरुद्ध वे सभी राजा एक साथ मिलकर एकत्रित हुए और उनके साथ भारी सैन्य बल भी था। उन सभी राजाओं ने आपस में परामर्श करके एक रणनीति तैयार की और राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। माँ ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद करके बैठा हुआ है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी। इस पर भी वो बालक वहां से नहीं उठा, जिससे उसकी माँ को क्रोध आया। उसने खूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने पीटने पर भी जब बालक वहां से नहीं हटा तो माँ ने उस समय पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। इस प्रकार महादेव जी के अनादर को देखकर बालक हाय हाय करके रो पड़ा। तभी माँ क्रोध में आग बबूला हुई। वह बेटे को डांट फटकार कर पुनः अपने घर चली गई। उस बालक ने देखा कि महादेव जी की पूजा को उसकी माता ने नष्ट कर दिया है, तो वो बालक बिलक बिलक कर रोने लगा। देव देव महादेव ऐसा पुकारता हुआ वो बालक बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कुछ देर बाद जब चेतना आई तो उसने अपनी आंखें खोली। उस बालक ने आंखें खोलने के बाद जो दृश्य देखा वो आश्चर्य में पड़ गया। महादेव जी की कृपा से उसी स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ा रहे थे। वहाँ के भूतल पर एक मणि जड़ दी गई। तपाए गए दमकते हुए स्वर्ण शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट सुवर्ण से निर्मित थे। उस मंदिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े हुए थे और चबूतरे बने हुए थे। उसके बाद जब शाम हो गई तो सूर्यास्त होने पर बालक शिवालय से निकलकर बाहर आया और अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही सुवर्णमय हो गया, जिससे वहाँ की शोभा और भी विचित्र हो गई थी। शिव के ही प्रतिनिधित्व वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को अपनी कृपा दृष्टि से देखा। उसके बाद अतीव प्रसन्नता के साथ उन्होंने गोप बालक श्रीकर को शिवजी की उपासना के संबंध में महात्म्य सुनाया, पूजा अर्चना की। जो विधि और आचार व्यवहार भगवान शंकर जी को विशेष प्रिय हैं, उसे भी श्री हनुमान जी ने विस्तार से बताया। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे समस्त भूपालों तथा राजा चंद्रसेन से और गोप बालक श्रीकर से विदा लेकर वहीं पर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन की आज्ञा प्राप्त कर सभी नरेश भी अपनी राजधानियों को वापस चले गए। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान हुए थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन भी मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। ये थी हमारी तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।